एक ऐसी कंपनी जिसके नाम से फैंटेसी क्रिकेट याद आता है वो है ड्रीम इलेवन। ये वही कंपनी है जिनके पेड कॉन्टेस्ट वाले बिजनेस मॉडल से इन्होंने फैंटेसी फील्ड में सबसे टॉप पोजीशन को एक्वायर कर लिया था। बट रिसेंटली गवर्नमेंट के कुछ रूल्स की वजह से इन्हीं पेड कॉन्टेस्ट को, इसी बिजनेस मॉडल को बंद करना पड़ा। और नॉट जस्ट फैंटेसी एप्स, वो सारे ऐप्स जहां पर आप पैसे लगा सकते थे और पैसे कमा सकते थे, वो सारे इस पॉइंट पे या तो बंद हो चुके हैं या तो वो फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया और कुछ का तो नामो निशान मिट चुका है। और ऐसी सिचुएशन में भी हर वो कंपनी चाहेगी कि वो सरवाइव करे। और रिसेंटली ऐसी एक न्यूज बाहर आई है जिसमें हमें यह पता चलता है कि ड्रीम इलेवन ने नॉट जस्ट इंडिया, लेकिन इंडिया के बाहर बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, हांगकांग, ऐसी फॉरेन कंट्रीज में भी अपने ऐप को शुरू कर दिया है। अब वो इन फॉरेन कंट्रीज के फैंटेसी मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या ड्रीम इलेवन इंडिया से एग्जिट कर रहा है? क्या ड्रीम इलेवन को लगता है इंडिया में फैंटेसी का कोई भी स्कोप नहीं? अब जो हमारे इंडियन फैंटेसी यूजर्स हैं उनका क्या होगा? क्या वो इतने सालों से जो पैसे बना रहे थे, आगे चलते हुए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा? क्योंकि फैंटेसी का सबसे बड़ा जायंट, सबसे बड़ी कंपनी ही अगर इंडिया छोड़कर जा रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आज के इस सिंगल वीडियो में। तो जितना ये शॉर्ट हो सकता है, जितना ये इंफॉर्मेटिव हो सकता है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बस आपको इतना करना है कि ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक प्रॉपर समझ बैठे कि क्या है रियलिटी फैंटेसी की हमारे इंडियन मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन के इंटरनेशनल एक्सपांशन के बारे में। अब सीधी सी बात है, ड्रीम इलेवन का जो बिजनेस मॉडल था पेड कॉन्टेस्ट वाला, उस पर उन्होंने काफी सालों से सरवाइव किया, काफी सालों तक इतने पैसे बनाए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ड्रीम इलेवन इतना बड़ा बन चुका था कि वो हजारों करोड़ तो सिर्फ टैक्स में भर देता था और आज की डेट में उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। और लोगों का ये कहना है कि ये फ्री कॉन्टेस्ट से कितना ही कमाते होंगे। वो भी मैं चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कितनी पॉसिबल इनकम इनकी बन सकती है उन फ्री कॉन्टेस्ट की मदद से। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या होगा अगर ड्रीम इलेवन कंप्लीटली इंटरनेशनल मार्केट में शिफ्ट हो जाए और इंडिया को वो भूल जाए। ड्रीम इलेवन के जो एक्चुअल यूजर्स हैं, जो उनका सबसे बड़ा बेस है, वो है इंडियन सिटीजन्स का। लगभग 25 करोड़ यूजर्स हैं इनके। आप ही सोचो, इतने सारे यूजर्स का हाथ अगर यूं ही ड्रीम इलेवन छोड़ देगी तो ये सबसे बड़ी गलती उनकी तरफ से रहेगी। क्योंकि इतने बड़े यूजर बेस को बनाने के लिए उन्होंने जो इतने साल एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च किए, इतनी मेहनत की, सारी चीजें इंप्रूव की, जो कुछ भी किया, उसको पलक झपकते ही छोड़ देना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी वाला काम किसी भी कंपनी के लिए हो सकता है। अब ये समझते हैं इतने सारे यूजर्स के बीच में अभी भी ये जो फ्री कॉन्टेस्ट चला रहे हैं उसमें इनका क्या फायदा हो रहा है। आज की डेट में अगर आप ड्रीम इलेवन ओपन भी करते हो ना, आपको 10 ऐड तो ऐसी ही दिख जाती हैं। ड्रीम इलेवन के मेन इंटरफेस पे जहां पर यूजुअली मैचेस दिखती थी, वहां टॉप पर ऐड दिख रही है, नीचे एड्स दिख रही है। और ये ज्यादा मैचेस भी नहीं कवर कर रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी 3-4 मैचेस डेली बेसिस पे। टीम बनाने के बाद जब आप कोई फ्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तभी भी आपको 1 मिनट की ऐड देखनी पड़ती है। 20 टीम लगाओगे आपको 20 ऐड देखनी पड़ेंगी। अब एक सिंपल सा हिसाब लगाते हैं। मैं मानता हूं मिनिमम हर ऐड के पीछे 10 रुपए ड्रीम इलेवन को मिलता है, ठीक है? वो ऐड वाले उनको 10 रुपए देते हैं, जो कि सबसे मिनिमम अमाउंट बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही रहता है। अब कोई भी एक ऐसी फेमस मैच उठा लो ड्रीम इलेवन पे जहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां पर मैंने देखा था वो फ्री कॉन्टेस्ट में कम से कम 80 लाख टीम्स लगी हुई थी, कम से कम। अब 80 लाख भी अगर मैं मान के चलता हूं तो 80 लाख टीम्स लगाते लगाते हर वो बंदे को एक ऐड तो देखनी पड़ेगी। और एक ऐड के चलते हमने 10 रुपए मान के चले थे, तो 80 लाख टीम लगाते लगाते कितनी एड्स लोगों ने देख ली और कितना एड रेवेन्यू बन गया। सोचने वाली बात है। एक फ्री कॉन्टेस्ट में जितना पैसा बट भी नहीं रहा, उससे कई गुना ज्यादा ड्रीम इलेवन खुद कमा ले रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें उनका कुछ नुकसान नहीं है, बट हमारा भी नुकसान नहीं है। हमारा तो फायदा ही है क्योंकि हम 20 टीम्स फ्री में लगा रहे हैं। पहले हम 20 टीम्स के चलते 49 भरते थे, उसमें से कुछ टीम्स हमारी कंप्लीटली फ्लॉप होती तो 49 रुपीज वापस भी नहीं आते थे। अभी वही चीज है, आप 20 टीम लगा रहे हो लेकिन आपका 1 रुपया नहीं जा रहा। आप गलती से जीत भी गए ना तो आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। यहां पर आप लेफ्ट में देख सकते हो प्रूफ। जापान वर्सेस ओमान वाली मैच थी जिसमें उन्होंने रैंक 1 लाया था और रैंक 1 को पता कितने मिल रहे थे? 10,000 रुपीज। उस 10,000 रुपीज को पंकज भाई की तरफ पहुंचने के लिए लगे 7 से लेकर
8 दिन। और जब उनके पास वो पैसे पहुंचे स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज की तरफ से, आप देख सकते हो 7,000 रुपीज क्रेडिट हुए हैं। अब 7,000 क्यों? क्योंकि 10,000 का 30% टीडीएस कट करके बनता है 7,000 रुपीज। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर ड्रीम इलेवन पर मैच में इतना पैसा बना रहा है, दिन की अगर वो 2-3 मैचेस भी रख देता है तो डेली बेसिस पे उनका जो भी कमाई हो वो हो रहा है। ये सब कुछ के बाद भी उन्हें क्या जरूरत आ गई है फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन मार्केट में एंटर करने की? तो देखो एक चीज समझ लो, ये फॉरेन कंट्री में जो ड्रीम इलेवन ऐप शुरू हो रहा ना, यहां पर पैसे नहीं बढ़ रहे, यहां पर भी ये फ्री कॉन्टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, फ्री कॉन्टेस्ट है और यहां पर आपको कैश रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, यहां पर आपको वाउचर्स मिल रहे हैं अमेजॉन के या फिर जो भी वहां पर चलते हो उनके वाउचर्स मिल रहे हैं। उनकी वैल्यू है $500, $100। अब ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? उधर कौन सी दिक्कतें आ गई? उधर भी अपनी गवर्नमेंट पहुंच गई क्या ये बोलने के लिए कि कैश नहीं दे सकते तुम? तो देखो ऐसा नहीं है, जो फॉरेन के फेडरल लॉज हैं कैश प्राइजेस को लेकर, कैश रिवॉर्ड्स को लेकर, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रिक्ट है। वहां पर कोई भी कंपनी यूं ही ऐसे पैसे नहीं बांट सकती विनर्स को, वहां पर एक प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत है ये सारे कैश रिवॉर्ड्स, कैश कॉन्टेस्ट को ऑपरेट करवाने के लिए, जो कि मैंने चेक किया है काफी एक्सपेंसिव आता है। तो क्या पता ड्रीम इलेवन अभी जो एंटर किया है उनके मार्केट में, तो शुरुआत में ही वो ऐसे बड़े खर्चे नहीं करना चाहते और वो सब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में नहीं पड़ना चाहते, जो कि यूएस, यूके और कनाडा के हैं। और तो और हमको ये भी पता चला है वहां पर भी ड्रीम इलेवन के ऐप पे एड्स चलेंगी और जो एड्स रहेंगी वो इंटरनेशनल एड्स रहेंगी। उसमें भी ड्रीम इलेवन का काफी फायदा है, जैसा फायदा वो इंडिया में कर रहे हैं वैसा वो वहां पर भी करेंगे। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि वहां की एड्स में एक्चुअली ज्यादा रेवेन्यू मिलता है कंपेयर टू इंडिया। अब वो तो चलो ड्रीम इलेवन का पार्ट हो गया कि वो कमा रहे, वो खा रहे हैं, और वो इंटरनेशनल मार्केट में तो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। बट दूसरा सबसे बड़ा रीजन उनके कैश प्राइजेस या कैश रिवॉर्ड्स नहीं देने का मुझे ये लगता है कि अगर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में कैश रिवॉर्ड्स देना शुरू कर दिया ना, तो इंडियन यूजर्स जो हैं वो निराश हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अभी बाहर सब चालू हो गया है तो साला हमको क्यों नहीं, हमने क्या गलती कर दी है कि हमें कैश रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, अब बाहर कैश रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो लोग शुरू कर देंगे बाहर के ऐप को डाउनलोड करना, वीपीएन के थ्रू से यूज करेंगे, वीपीएन के थ्रू वहां पर खेलने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ गलत चीजें होंगी उसमें। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए और सिचुएशन जब तक इंडिया में सेटल नहीं होता तब तक बाहर भी वो ऐसा कोई बड़ा डिसीजन ना ले, वो ड्रीम इलेवन सोच रहा है मेरे ओपिनियन में। बाकी इंडिया में क्या हाल है फैंटेसी का, वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। देखो रिसेंटली एक पोस्ट आया था जय सायदा की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि 4 नवंबर की तारीख को होगी अगली हियरिंग। जो 3 केसेस चल रही सुप्रीम कोर्ट में, वो हियरिंग होने वाली है 4 तारीख को। तो 4 तारीख की शाम तक हमको एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, फैंटेसी सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। जूपी, प्रोबो, लूडो जैसी ये सारी पेड गेम्स जो है ये वापस आ रही है या नहीं आ रही है। तो फिलहाल आप और मैं सिर्फ वेट कर सकते हैं 4 तारीख का, देखते हैं क्या होता है और क्या वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस के द्वारा। तब तक के लिए मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जो भी फ्यूचर अपडेट आए वो आपको टाइम पर पता चले, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बाकी तो चलो इस वीडियो के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके कोई यूएस और यूके, कनाडा वगैरह वगैरह कंट्रीज में कोई फ्रेंड्स बैठे तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और उनसे जरूर पूछना कि यूएस में और यूके में कैसा एक्सपीरियंस है ड्रीम इलेवन की तरफ से। कमेंट करके हमें भी बताना, हम सब जानना चाहेंगे। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।